अभी देखते हैं कुछ हार्मोन है मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट वन हार्मोन है जिसके बारे में स्टडी करेंगे आज, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। जिसका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, आज हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुएशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रोल प्ले। तो फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन नाम है। ठीक है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रीकॉर्सर। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर है। ठीक है, क्या है? कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर है ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और क्या करता है? ये कैसे किस फॉर्म के अंदर रहता है? 17B ऑस्टियोडाइज के मेन फिजियोलॉजिकल इसका एक्टिव एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, कौन होता है? ऑस्टियोट्रेफाइड। ठीक है, ऑस्टियोट्रेफाइड इसका मेन एक्टिव हार्मोन होता है। ठीक है, इसका एस्ट्रोजन का। अब देखते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कहां से आता है। ठीक है, इसके देखते हैं सोर्स, एस्ट्रोजन हार्मोन के सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो थीका इंटरना लेयर होती है कौन सी? थीका इंटरना लेयर ऑफ मैच्योरिंग ग्राफिन ठीक है, लेयर ऑफ मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स। मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स की थीका इंटरनल लेयर होती है। वहां से क्या आता है? अपने एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट सोर्स तो हो गया। दूसरा कहां से आ सकता है? दूसरा सोर्स कौन सा है एस्ट्रोजन का? प्लेसेंटा। कौन सा हो सकता है प्लेसेंटा से? एडिनल कॉर्टेक्स एंड लास्ट वन टेस्टिस। और कौन सा है? टेस्टिस। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से मिलता है फीमेल्स के अंदर? एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आता है? ठीक है, कि एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर कहां से उत्पन्न होता है, कहां से आता है? तो फर्स्ट वन है, दिस इज द थीका इंटरनल लेयर। कौन सी इंटरनल? थीका इंटरनल लेयर है जो मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स की लेयर है। जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होता है उसकी लेयर होती है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के आगे ओवरी के अंदर स्टडी करेंगे तो वहां पे थीका इंटरनल लेयर आएगी। जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स जब बनते हैं तब उसकी लेयर बनती है थीका इंटरना। ठीक है, जो थीका इंटरनल लेयर क्या करती है? मैच्योरिंग ग्राफिन फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके बाद में सोर्स क्या है? प्लेसेंटा। इसके बाद में एडिनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस। और उसके बाद में क्या है? टेस्टिस। ठीक है, तो ये है एस्ट्रोजन के सोर्स। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल लेवल कितना होता है एस्ट्रोजन का। नॉर्मल लेवल के बारे में स्टडी करें तो फीमेल के अंदर कितना होता है नॉर्मल लेवल? कितना मान सकते हो फीमेल्स के अंदर नॉर्मल लेवल इसका? 35 से 500 mg। 35 से लगा के 500, 35 से लगा के 500 आप क्या मान सकते? mg dl। ठीक है, और मेल के अंदर यदि देखें, मेल के अंदर यदि स्टडी करें तो मेल के अंदर कितना होता है? 50 पिक्रोग्राम डे। ठीक है, पीजी 50 पिक्रोग्राम मेल के अंदर। ठीक है, और इसका पीक लेवल कब होता है? पीक लेवल, ठीक है, एस्ट्रोजन का पीक लेवल कब होता है ब्लड के अंदर फीमेल्स के अंदर? तो 26 से 37 ओवर पहले, 28 से 37 ओवर, या फिर आप मान सकते हो 26 से 37 ओवर भी मान सकते हो। ठीक है, पीक लेवल बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, ओवर होता है। और बिफोर ओवुलेशन कितना लेवल इसका होता है? बिफोर ओवुलेशन एस्ट्रोजन क्या होता है? पीक पे होता है। कैसा होता है पीक पे? तो वो होता है 200 से 500 mg मान सकते हो पिक्रो mgdl कितना होता है? mgdl। ठीक है, 200 से 500 mgdl। ठीक है, और ब्लड के अंदर इसका कितना लेवल होता है? ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कितना होता है? तो 35 से 500 पिक्रोग्राम डीएल। 35 से 500 पिक्रोग्राम डीएल। ठीक है, इसका लेवल होता है। और इसका एक्सक्रेशन कितना होता है? बाहर कितना निकलता है एक्सक्रेशन? तो 60 से लगा के एक्सक्रेशन कितना हो सकता है? 60%। तो 60% बाय यूरिन से निकलता है। ठीक है, 60% यूरिन एक्सट्रैक्ट होता है यूरिन से, और 28% बाय फीकल मटेरियल से, फीसस से। ठीक है, इससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, फीमेल का। तो उसके अंदर देख सकते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होता है फीमेल के अंदर? 35 से 50 तक होता है। 35 से लगा के 500 mg डीएल पिक्रोग्राम
पीजी पिकोग्राम पर डे, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर लेवल कितना होता है, पिकोग्राम डे, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। एस्ट्रोजन का नॉर्मल लेवल कितना होता है फीमेल के अंदर, तो 35 से लगाकर 500 पिकोग्राम तक होता है, और मेल के अंदर 50 पिकोग्राम होता है। पीक लेवल कितना होता है, कब पीक लेवल इसका कब होता है, 28 से 37 ओवर पहले, बिफोर द ओवुलेशन, ठीक है। तो ओवुलेशन, बिफोर द ओवुलेशन, ठीक है, 28 से 37 घंटे पहले क्या होगा, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल पिक पे होगा, वो भी कितना होगा, तो 200 से 500 पिकोग्राम तक होगा, ठीक है। और ब्लड के अंदर इसका लेवल कितना होता है, तो 35 से 500 पिकोग्राम, ठीक है। और एक्सक्रीशन कि ये एस्ट्रोजन का एक्सक्रीशन कहां से कितना होता है, तो 60% यूरिन के थ्रू और 28% होता है किसके थ्रू, अपने फीकल मैटर के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्सक्रीशन। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन कि एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या, एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कॉल्ड डेवलपमेंट फेबल, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कॉल्ड, ठीक है। क्या सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कॉल्ड। तो क्या बोल सकते हैं इधर, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए इन फीमेल, ठीक है। कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कॉल्ड डेवलपमेंट फीमेल्स के लिए, ठीक है। इट इज क्या, एक प्रकार की हाइपर, क्या है, हाइपरप्लास्टिक हार्मोन है। कैसा है, एक प्रकार का हाइपरप्लास्टिक हार्मोन है, हाइपरप्लास्टिक, क्या है, एक प्रकार का हाइपरप्लास्टिक हार्मोन है। और विच हेल्प करता है, विच हेल्प इन, किसके अंदर हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के अंदर, किसके अंदर हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के अंदर। विच हेल्प इन एंडोमेट्रियम, हेल्प इन किसके अंदर करता है, हेल्प इन एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने के अंदर, हेल्प इन विच हेल्प इन एंडोमेट्रियम थिकनेस डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको डेवलप करने के लिए क्या एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरप्लास्टिक सेल होती है, ठीक है। जब मेंसेस आते हैं तब क्या होता है, यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम क्या होकर टूट के नीचे करती है, शेडिंग आउट होकर नीचे गिरती है, ठीक है। तो उसके लिए उसका शेडिंग आउट जब नीचे गिर जाती है, जब शेडिंग आउट ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाती है, शेडिंग आउट होके एंडोमेट्रियम लेयर, तो उसका वापस डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना जल्दी। तो क्या होती है, हाइपरप्लास्टिक सेल होती है, क्या होती है, हाइपरप्लास्टिक सेल होती है, जो क्या करती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को वापस बढ़ाती है, क्या करती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस को वापस क्या करती है, हेल्प करती है उसको थिकनेस को वापस बढ़ाने के अंदर, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसका काम क्या है, ये एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन समानुपाती कौन सा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन होता है समानुपाती, बट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन कैसा होता है, एस्ट्रोजन समानुपाती एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, उल्टा हो जाता है, ठीक है। बिफोर द ओवुलेशन होने से पहले तो ऐसा होता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, लेकिन जब ओवुलेशन होता है तब क्या होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग क्या करता है, नीचे गिरा देता है। सो क्या बोल सकते हो कि सो एस्ट्रोजन इज द कैन बी यूज्ड एज, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो कि एस्ट्रोजन ऑल्सो यूज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में भी यूज किया जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन also used to contraceptive pill, used as a oral contraceptive pill, oral contraceptive pills के अंदर भी ऐसे यूज कर सकते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है। और एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इसका और मेन का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है, हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्या किसके अंदर हेल्प करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। तो क्या करता है, मेंटेन बोन मास, ठीक है। बोन मास को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। क्या करता है, बोन मास को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और क्या है, एक वेसोडाइलेटर है, और क्या है, वेसोडाइलेटर भी एक प्रकार, एस्ट्रोजन क्या है, एक प्रकार का वेसोडाइलेटर भी है, ठीक
ठीक है, तो ये है मेन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में स्टडी किया एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस पॉइंट पर एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में स्टडी किया, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स होता है, कितना लेवल होता है, ठीक है, और क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या रोल प्ले करता है फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नर्सिंग से जुड़े रहिए, थैंक यू।